काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। सभी को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ बगलामुखी जो हैं वो स्तंभन की देवी हैं, यानी कि जो भी आपके प्रति शत्रुता रखता है तो उसकी शत्रुता को नष्ट करती हैं। इसमें लोगों के विचार अलग अलग होते हैं कि माँ शत्रुओं को मार देती है। ऐसा नहीं होता। माँ आपके जो भी शत्रु हैं उनका मुख्य जो शत्रुता वो आपके साथ रखते हैं उस शत्रुता को ख़त्म करती है और प्यार बनाती हैं। भगवती बगलामुखी के प्रत्यंगिरा कवच का अगर अनुष्ठान करना पड़े तो मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन और आकर्षण आदि सभी षटकर्मों का भली प्रकार से वो संपादन कर सकता है। देवी बगला की प्रत्यंगिरा सभी शत्रुओं का निवारण करती है, समस्त पापों का हरण करती है, सभी दुखों का नाश करती है, सब प्रकार के भोग, राज्य, सौभाग्य प्रदान करती है। ये विद्या मंत्रों के दोष को दूर करने वाली तथा ग्रहों के दोषों को भी दूर करती है। अगर किसी पर कोई ब्रह्म राक्षस जैसी या कोई बहुत शक्तिशाली अशरीरी आत्माएं जो होती हैं वो किसी पर आ जाती हैं तो ये विद्या के प्रयोग से छुटकारा दिलाने में बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। तो आपको इसमें जो है सबसे पहले आपको अपने कार्य का संकल्प लेना चाहिए। जैसे किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा अगर कोई शत्रु परेशान कर रहे हो तभी इस विद्या को करना चाहिए, नहीं तो कभी गलत प्रयोग आप लोगों को किसी को नहीं करना है, क्योंकि गलत करने से आपका भी गलती होगा। क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि जितना अच्छा करोगे, जितना किसी का भला करोगे, आपके जीवन में भी भलाई और अच्छाई होगी। तो कभी भी किसी के जो भी मैं वीडियो में बताती हूँ या जो भी मंत्र जाप बताती हूँ उससे कभी किसी का बुरा मत करना, और बुरा होगा भी नहीं, इतना भी याद रखना। क्योंकि इतना ही बताया जाता है जिससे कि कोई किसी का बुरा ना कर पाए। सबसे पहले इसमें आपको संकल्प लेना होता है अपने कार्य के लिए, और इसमें जो आपको आसन चाहिए वो पीला आसन होता है। इसमें सब प्रकार पीले ही वस्तुओं से माँ भगवती बगलामुखी जी की पूजा होती है, यानी पीले बस बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी, पीले फूलों से हर चीज़ उनकी पीली होती है। और आपको भी पीले ही वस्त्र धारण करने और पीले ही आसन पर बैठना है। और इसके लिए आप जब ज़्यादा शत्रु हो तो दक्षिण दिशा की ओर बैठकर आपको ये जाप करना है। यदि किसी उग्र प्रेतात्मा द्वारा शत्रु द्वारा की गई कृत्या या प्रहार की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में आपको रोज 108 पाठों का संकल्प लेना चाहिए। और अगर भद्रकाली की विपरीत प्रत्यंगिरा मंत्र का भी संपुट आप इसमें लगा देंगे तो ये विद्या और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो इसके जो है आपने 1, 5, 7, 9, 11 पाठ आपने रोज करने हैं। और इसको अगर कोई निष्काम भाव से पाठ करने वाले जो उपासक होते हैं वह इसे संकल्प लेके तो डेली पाठ कर सकते हैं। तो इसको जो पाठ है वो इस तरह से शुरू करना है आपको। अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि श्रेष्ठोक छंदा प्रत्यंगिरा देवता लीं बीजम होम शक्ति ह्लीं कीलकम ह्लीं 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगा। अब जो जल आपके हाथ में होगा उसको आपने ज़मीन पर छोड़ देना है। अब आपको मैं ये मंत्र बताने जा रही हूँ इसका, तो आप ये मंत्र को आप अपना ध्यान से किसी चीज़ पे लिख लें या फिर इसको आप कंठस्थ कर लें। पहले हमेशा जो भी मंत्र करें उसे कंठस्थ कर लें, उसके बाद ही उसका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम प्रत्यंगिरायै
नमः प्रत्यंगिरा सकल कामान साध्या मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रुन् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य ओम ह्रीम फट स्वाहा। इसकी एक माला आपको करनी है। इसके बाद जो बगला प्रत्यंगिरा कवच है, कवच पाठ में आपको बताती हूँ। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी क्षोभणी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च जृंभणी रौद्र रूपिणी इत्यष्टो शक्त्यो देवी शत्रुपक्षे नियोजिता धारयेत कंठदेशे च सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीं भ्रामरी सर्वशत्रून् भ्राम्य भ्राम्य ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रून् स्तंभ स्तंभ्य ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभणी मम शत्रून् क्षोभे क्षोभे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रून् मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहारे सारे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्रावणी मम शत्रून् द्राव्य द्राव्य ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभणी मम शत्रून् जृंभे जृंभे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रून् संताप्य संताप्य ओम ह्रीं स्वाहा। इस तरह से आपने इस कवच के पाठ करने हैं। जो माला है वो एक माला करनी है और इसके बाद कवच पाठ का आप जितना भी संकल्प ले सकते हो या जितनी भी आपकी जितना भी आपके ऊपर कोई ज़्यादा कष्ट है तो ज़्यादा संकल्प लेके करिए। 108 पाठ भी आप कर सकते हैं डेली के 11 दिन तक, 21 दिन तक, 40 दिन तक आप इस तरह से इसको करें। इस कवच के पाठ में वायु भी स्थिर हो जाती है, शत्रु का विलय हो जाता है, विद्वेषण आकर्षण उच्चाटन मारण तथा शत्रु का स्तंभन भी इस कवच के पढ़ने से होता है। बगला प्रत्यंगिरा सर्व दुष्टों का नाश करने वाली है, सभी दुखों को हरने वाली, पापों का नाश करने वाली, सभी शरणागतों का हित करने वाली, भोग मोक्ष राज्य और सौभाग्य प्रदायिनी तथा नवग्रहों के दोषों को दूर करने वाली है। जो साधक इस कवच का पाठ तीनों समय अथवा एक समय भी स्थिर मन से करते हैं उनके लिए ये कल्प वृक्ष के समान है और तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। साधक जिसकी ओर भरपूर दृष्टि से देख भी लेता है अथवा हाथ से किसी को छू भले वह मनुष्य भी दास तुल्य हो जाता है। ये रुद्रामल शिव पार्वती संवाद है जो शिव ने माँ भगवती से कहा है प्रत्यंगिरा कवच के बारे में। तो आप जिनको भी वैसे इस पाठ को आप हर रोज़ की पूजा में शामिल कर सकते हैं ताकि आपके कोई शत्रु हो ही ना और सभी मित्र ही मित्र हो। माता से यही प्रार्थना करें कि माँ हमारे कोई शत्रु पैदा ही ना हो जो हमारे मेरा परिवार का सबका बुरा चाहे, सब अच्छे से रहें। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस संसार में सभी लोग अच्छे से एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहें, सब एक दूसरे से प्यार करें और माँ की भक्ति करते हुए आगे बढ़ें। मेरी यही कामना है। जय माता दी।